नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के विषय में। जुलाई में कर्क राशि के जातकों के साथ क्या कुछ घट सकता है, क्या उनके जीवन में प्रगति होगी, अगर वो उन्नति करेंगे तो उसके लिए कौन सी राह चुने, ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। और ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट्स को भी हम बताएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं पूछती हैं। तो आप चिंता न करें, आपके बारे में भी पूर्ण जानकारियां देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अमित जी, मैं जानना चाहूंगी कि जो कर्क राशि के जातक हैं, इनका जो प्रोफेशनल फ्रंट है जिसमें फाइनेंसेस भी इंक्लूडेड है, वो कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में? देखिए, इनका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जो माइंड है पूरी तरह से एग्रेसिव होगा। अच्छा। हाँ, बहुत एग्रेसिव होगा और थोड़े अपसेट भी होंगे। इसकी वजह से इनको कई तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इनको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है काम के मामले में। काम खराब कर देंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे धन कमाने की। आपको नॉर्मल सी बात कर रही है, लेकिन मज़ेदार सेकंड बात यह है कि पैसा कमाने का स्कोप बहुत तगड़ा दिख रहा है। अरे मतलब इनकम वेट कर रही है कि भाई मेहनत करो और ले लो मुझे, लेकिन क्या है कि आप मेहनत करने के मामले में थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। मतलब किसी से नाराज हो गए या कुछ डांट दिया अपने एम्प्लॉय को, या कुछ वायलेंट से हो गए, गुस्से से हो गए, तो मूड खराब रखेंगे तो फिर काम बन नहीं पाएगा पूरी तरह से। और अच्छा, काम बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे अगर क्रोध रहा तो। काम बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, काम ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, काम तो सभी बनना है इनका, लेकिन क्या ये खुद ही बिगाड़ लेंगे और बिगड़ जाएगा तो उसका फिर इनकम वो प्राप्त नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए थी। अच्छा। तो इसीलिए ध्यान रखने की जरूरत है। सिचुएशन आएगी जो आपको ट्रिगर करेगी गुस्सा करने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने आप ही गुस्सा कर पाए, अपना भी गुस्सा करने का भी बन रहा है, लेकिन सिचुएशन आएगी और वो आपको गुस्सा बहुत भड़क जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये माहौल जो है मुझे गुस्सा दिलवाएगा। तो मेरी बात अगर आप याद कर लेंगे तो कहेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करना किसी भी हालत में। बहुत अच्छी बात है। गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर पता चला कि खूब बढ़िया से कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और पता चला कि जैसे एग्जांपल कि कोई व्यक्ति आया आपसे डील करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, या डीलरशिप लेने के लिए, या कुछ इस तरीके का, और अपने तो काम में है तो काम में बदला के पार्टी से कुछ बातें कर रहे हैं अपने कंपनी के बिहाफ पे, और बंदा थोड़ी बदतमीजी से पेश आया, और या फिर मैनर्स नहीं है उसको बात करने का, वो तो तंग तरीके से बात कर रहा है, और आपको गुस्सा आ गया। तो यार कोई तरीका है बात करने का, तो चिढ़ गया बंदा और पता चला कि बात बिगड़ गई। तो या बोल रहा है कि हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, आप अपने आप भेज दो माल, उसके बाद बात करेंगे। तो आपको बड़ा अजीब लगा, तो आपने बोला कि नहीं भेज रहे हैं माल, ऐसे कुछ कर रहे हैं, और हो गया। आप उसको बहुत प्यार से बोलते हैं कि अरे भाई साहब भेज दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना, हमें थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। इसके फिर प्यार से समझा दो, बहुत ही प्यार से, गुस्सा मत करो। आप बोलेगा अच्छा ठीक है यार भेज देते हैं, कोई टेंशन नहीं। वो सोच रहा था कि नहीं पेमेंट दिए हुए अगर मिल जाए तो बढ़िया है, क्या बुराई है, लेकिन आप जब बोले तो सोचा कि नहीं यार भेज ही देते हैं। मूड ही बंदा था, और आपने उसको अगर उसके साथ व्यवहार खराब कर दिया तो उसको मूड खराब हो गया, और मूड ही बंदा था। ऐसा भी होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी, और आप ऐसी सिचुएशन में अगर प्यार से हैंडल कर लेंगे, संभाल के हैंडल करेंगे, तो अब क्योंकि इनकम तो वेट कर रही है, इनकम बस एक मौका देख रही है, कहीं से मिल जाए मौका और आपके पास आ जाए। अच्छा। तो आप आने का मौका दीजिए इनकम को, और बहुत अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय दिख रहा है, कोई गड़बड़ समय है ही नहीं कहीं से। बहुत सुंदर। अच्छा, आएगा भी जमेगा भी पैसा। समय फाइनेंसेस में अगर अच्छा होता है तो यूजुअली रिलेशनशिप में भी उसका असर अच्छा ही पड़ता है, लेकिन इनके साथ क्या होगा मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत अच्छा होता है रिलेशनशिप अच्छा। बिल गेट को देख लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसे भी ना परिवार को ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा होने पे खराब हो जाता है। तो मुकेश अंबानी के रिश्ते थोड़े खराब हो रखे हैं, पता नहीं ना। ऐसा नहीं है। नहीं, क्या होता है कि ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला कहीं नहीं होता है। ये दुनिया एकदम म्यूजियम की तरह से, तरह तरह के लोग हैं, कोई फॉर्मूला आप कर ही नहीं सकते। बहुत बार मैंने सोचा, लेकिन देखा जब जीवन देखा कि बहुत बार बहुत अमीर लोग अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, या दोनों वर्किंग है तो रिश्ता खराब होता है, दोनों वर्किंग होने के बाद बहुत प्यार है, दोनों पता एक वाइफ अनपढ़ है, पति बहुत पढ़ा लिखा फिर भी प्यार है, तो समझ नहीं आता यार कुछ भी जब जैसा जन्मपत्री में होगा, जैसा उसका जीवन होगा वैसा ही होगा। मतलब सबके ऊपर एक ही चीज अप्लाइड नहीं है, फॉर्मूला कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए क्या यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि इनके रिलेशनशिप के मामले में अगर बात करें तो बहुत बढ़िया है। अरे वाह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो कहेंगे कि आप परेशान होने के बजाय आपको अगर गुस्सा आ रहा है या आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है तो अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताइए, हैव गुड टाइम। अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ समय बिताइए, उनसे बातें करिए, उनसे चर्चा करिए कि यार ऐसे ऐसी बात चल रही है, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो आपके जीवन साथी आपको समझाएंगे कि भाई देखो ऐसा है कि इसमें गुस्सा करने की जरूरत क्या, आप ऐसे से बात कर लो, और आप जाके वैसे से बात कर लेंगे। बाद में सोचेंगे यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया आइडिया, हम भी तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। क्या होता है कि आपका दिमाग अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, इसकी वजह से आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे तो भगवान ने भेजा ना जीवन साथी, इसीलिए तो दिया है कि आपको कोई जहां पर अटको वहां पर संभाल लें।
तो इस तरह से करके आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन आ सकता है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना जीवन जी सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, कोई उनको बहुत गुस्सा आने वाला और बहुत अपसेट होने वाले हैं, तो ऐसे में इसका फायदा तो होता ही नहीं, गुस्सा का तो कभी फायदा नहीं होता है किसी के लिए। तो स्टूडेंट के लिए गुस्सा करने का मतलब ही क्या बनता है, गुस्सा करके उनको फायदा क्या है? तो इसलिए क्या है कि अगर आप कमांडो हैं या फिर कमांडो को ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ठीक है, गुस्सा करके आप किसी को आक्रामक होकर के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं दुश्मन को मारने के लिए, वो तो चलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पुस्तक और कलम से आपका काम है, तो फिर आपको गुस्सा करने का मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आप गुस्से को त्याग देंगे तभी अच्छा रहेगा, और नहीं त्याग सकते तो कोशिश करेंगे कम खाना खाएं। अच्छा, खाना ही कम खाएं। खाना कम खाएंगे तो क्या होगा कि आपको सुस्ती इतनी नहीं आएगी, बॉडी के अंदर जो है ना डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है। तो स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा नहीं खाना खाना चाहिए, कम खाना खाएं, थोड़ा देर बाद खा लें, मतलब थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ा लें, मतलब 2 बार खाते तो 3 बार खा लें, लेकिन कम कम खाना खाएं, जिससे क्या है शरीर पे लोड ना पड़े ज्यादा, आपका दिमाग एफिशिएंट रहे और समझदारी से अपना काम कर सके, सोच पाए कि सही क्या गलत क्या। अब खा पी करके बिल्कुल फिट है, एकदम दिमाग एकदम थका हुआ सा लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज्यादा खाने के बाद सुस्ती आती है। तो क्यों सुस्ती आती है? खाना डाइजेशन में एनर्जी लग जाती है, तो आपका दिमाग को सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, क्योंकि दिमाग को मिल नहीं रही एनर्जी ना, तो वीक हो गया। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको गुस्सा आ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा सही क्या गलत क्या। राइट। सही गलत समझने के लिए दिमाग है नहीं अवेलेबल। तो इसलिए क्या, जब आप कम खाना खाएंगे दिमाग काम करेगा, फिर सोचेगा नहीं यार गुस्सा नहीं करना अभी। अगर डिलीवरी बॉय खाना डिलीवरी आपने मंगाया था और देर से आया नहीं आया, आपको गुस्सा आ गया उसके ऊपर, तो ये आ रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे सिचुएशन। अगर आपके पास दिमाग काम करता तो ये आपको लगे हो सकता है बेचारा गिर गया हो सकता है बेचारा भूखा हो सकता है बेचारा प्यासा हो, चक्कर आ गया और रास्ते में, गरीब इंसान है आपके लिए खाना लेके आ रहा है। सही बात है। कभी पूछ के देखिए तो पता लगेगा कि हाँ यार वाकई जरूरतमंद था, परेशान है और मजबूरी में कर रहा है। हो सकता है उसकी माँ बीमार है, वो बच्चा गिर गया हो घर में, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप गलत ही क्यों सोचेंगे? तो इसलिए गलत सोचना, क्रोध करना अच्छा नहीं। आप इस तरह से अपने आप को संभाल लेंगे तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और शांति से फायदा उठा पाएंगे। ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग है, इस महीने के बाद आपका बेहतर हो जाएगा। 28 तारीख के बाद परिवर्तन आ जाएगा, फिर आपको इतना क्रोध नहीं आएगा, फिर आपके अंदर थोड़ी शांति आ जाएगी। ये तो आपने इनके स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सबकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, स्पेशली जो कर्क राशि के जातक हैं? देखिए, इनकी हेल्थ के मामले में इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि पेट का विशेष ध्यान रखना है। पेट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खासतौर से लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब सुबह तो मेरी सलाह रहेगी कि सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। बॉडी क्लॉक के हिसाब से जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। इस टाइम पे ही सुबह फ्रेश हो लें, मतलब टॉयलेट जाए। जो लोग देर से उठते हैं, 7-8 बजे उठते हैं, तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत हो सकती है उनको, उसकी हेल्थ खराब होने लगेगी। इसलिए बेशक आप मान लीजिए सुबह सो रहे हैं, 3-4 बजे सो रहे हैं, रात भर काम किए थे, तो 5 से 7 बजे के बीच में उठिए, फ्रेश होइए, पेट खाली कर लीजिए, उसके बाद फिर से सो जाइए। तो उसमें क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से पेट साफ हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर से रिलैक्स होकर सो जाइए, तो उसमें आपका अच्छा रहेगा, टॉक्सिन्स आपके शरीर में नहीं आएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना समय बिता पाएंगे। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी तौर पे क्रोध नहीं करना है, और अगर ठंडी तासीर की चीज़ का सेवन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन हुआ तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से एंगर बढ़ा हुआ है, गुस्सा बढ़ा हुआ है, और साथ साथ में जल तत्व आपके अंदर कम है, तो फिर क्या बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी आपके शरीर में और तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। लिवर साफ रहे, लिवर के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप फास्टिंग करना चाहते हैं, फास्टिंग के लिए काफी हम सलाह दे चुके हैं काफी लोगों को, तो इसलिए फास्टिंग में क्या है, फास्टिंग करें तो बिल्कुल ही कुछ ना खाएं ऐसा नहीं करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पानी का सेवन करिए, मतलब जल वाला फास्टिंग या जूसेस लीजिए, जल तत्व होना चाहिए। हाँ, जल तत्व का सेवन करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यदि परमात्मा को समर्पित किया आपने संकल्प लेकर के, तो उसके बाद तो फिर कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने जब भी एकादशी किया है, कभी भी किसी चीज का सेवन नहीं किया, पानी भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। हाँ, एक शुरुआत किया तो, लेकिन तभी संभव होता है जब हम संकल्प लेते हैं कि प्रभु आपको समर्पित करते हैं, अपना तन मन धन और आत्मा सब कुछ आपको समर्पित कर देते हैं, कर रहे हैं, कृपा करके ध्यान रखिएगा, आपके जिम्मे हवाले। उससे क्या होता है कि वाकई सच बताएं कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट है तो वो भी समाप्त होने लग जाता है शरीर का। अगले दिन शरीर बहुत हल्का होता है, मन भी बड़ा शांत रहता है। और जब संकल्प तोड़ते हैं, पारण करते हैं, तो पारण के समय भी प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप ये जो आपको दिया था, आपको धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने मेरा ध्यान रखा और मैं बहुत अच्छा महसूस किया मैंने, और मेरी व्रत उपवास बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हुआ, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं पारण कर रहा हूँ और कर रही हूँ, तो कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद dीजिए जिससे मेरा पुण्य मुझे प्राप्त हो पाए, और मैं इसका लाभ लेकर के अपने जीवन में कोई पाप ना कर पाऊं, कोई दोष ना हो मुझसे, इसका मुझे कर्म भोगना पड़े। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर पवित्रता आने लग जाती है
और आपको ये जो कमियां तकलीफ है, क्रोध आने की सब तकलीफ नहीं हो पाती। तो उपाय करना है तो वाकई जेन्युइन वाला उपाय कीजिए, नहीं तो फिर क्या जुगाड़ टोटके वटके तो तुरंत का अभी काम कर जाएंगे, थोड़े दिन बाद फिर बेकार, फिर वही पहुंच जाएंगे, फिर से वही स्थिति बिगाड़ जाती है। तो इससे वो टेम्पोररी परमानेंट पे जाइए, जिससे कि जिंदगी ही बदल जाए आपकी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो इनके उपायों में किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है या जो आपने बताया है इन्हें वही करना चाहिए? देखिए अभी क्या है, इनको तीर्थ जाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ। और तीर्थ जाने की जबरदस्त इच्छा होगा, तीर्थ जाएंगे ये, हमारे कहने से आपके कहने से रुक भी नहीं जाएंगे। जी। तो तीर्थ जाना है तो जरूर जाइए, आपका अवसर मिल रहा है, आपको 1 साल तक अवसर है इसमें, पर आपको तीर्थ जाने की इच्छा है जरूर जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे तीर्थ जाइए जागृत हो, जागृत तीर्थ अच्छा। है। अब हम कुछ कह देंगे कि यहाँ मत जाइए वहां मत जाइए तो बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पॉल्यूशन हो चुका है और वहां पर वो चीज है भी नहीं, वहाँ के देवी देवता भी वहाँ से चेंज कर चुके हैं, जगह प्लेस चेंज कर चुके हैं, वहाँ जाने से नुकसान भी होता है। लेकिन हम कुछ तीर्थ बता सकते हैं जो बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि उज्जैन में महाकालेश्वर है, वहाँ पर जाइए, दर्शन कीजिए, वहाँ पर वहाँ समय बिताइए थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कि सबसे ऑर्डिनरी खाना, जब भी तीर्थ जाए सबसे ऑर्डिनरी खाना खाइए जी, सबसे ऑर्डिनरी कपड़े पहनिए, हो सके तो चप्पल पहनिए, ठीक है, सबसे करीबी से जाइए, वहां पर कोई दिखावा नहीं करना है। आप स्वयं का तो ध्यान ही मत रखिए, ना भोजन का। अगर आप बढ़िया खाना खाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, नहीं यार वो रेस्टोरेंट अच्छा था, आपका दिमाग चलेगा। आप सबसे ऑर्डिनरी खाना खा रहे हैं तो उसको तुलना करने का मन नहीं होएगा। सही बात, पेट भरने के लिए सही खाइए, बात है। जैसे अपने आपको दम ढकने के लिए कपड़ा पहनिए, और नहीं ताकि आप कहीं भी बैठ जाए, जमीन पे बैठने को मिल जाए तो आपको ये नहीं होगा कि मेरे कपड़े खराब हो गए, चप्पल चोरी हो गए तो भी टेंशन नहीं है। इसलिए ऑर्डिनरी चप्पल पहनिए, सिंपल पहनिए, और एक चीज पे फोकस कीजिए कि आप तीर्थ गए हैं तो प्रभु के साथ कनेक्शन बनना चाहिए। बिल्कुल हर अमित जी। परिस्थिति में तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जी अमित जी, जैसे कर्क राशि के जातक हैं, इनके बारे में आपने बहुत सारी बातें ऐसे बताई जिनको अपना करके जीवन को बदल सकते हैं। ऐसी अन्य राशियां भी हैं जो कि इंतजार कर रही हैं अपनी बारियों की। तो आज आपसे मैं विदा ले लेती हूँ, फिर अगली राशि पर हम चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।